नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तैयारी विद विम में। आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज हम करेंगे 1857 की क्रांति का फर्स्ट टू फर्स्ट रिवीजन। अगर आपने पहले से पढ़ रखी है तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगी। देखिए 1857 की क्रांति राजस्थान में, राजस्थान के अंदर, राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में 1857 की क्रांति का जो मेन कारण था वो थी एनफील्ड राइफल। ये एनफील्ड राइफल भाई क्या थे, इसके ऊपर सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी, जिसके कारण मुस्लिम और ब्राह्मण या हिंदू सैनिकों ने इसका विरोध किया था। तो जिस कारण ये क्रांति की शुरुआत होती है सैनिकों ने ही की थी। इसका नाम कहते हैं, इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भी हम कह सकते हैं। भारत को आजाद कराने के लिए पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति। प्रमुख कारण एनफील्ड राइफल। सेकंड बात करें प्रतीक चिन्ह, रोटी और कमल का फूल। देखो एक दूसरे तक मैसेज पहुंचाने के लिए पहले व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम फेसबुक जैसा तो कुछ होता नहीं था, तो एक दूसरे को मैसेज पहुंचाने के लिए या प्रतीक चिन्ह का यूज करते थे, जिसमें रोटी होती थी जमींदार वर्ग के लिए और कमल का फूल होता था किसान सैनिक वर्ग के लिए, ताकि इनको दूर दूर तक, ताकि क्रांति के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाए। आगे देखे, मेन मुख्यतः 6 सैनिक छावनियां थी राजस्थान के अंदर। कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 थी भाई। पहली थी नसीराबाद अजमेर में, जो इम्पोर्टेंट सैनिक छावनी है यहाँ से, क्योंकि क्रांति की शुरुआत होती है। कब होती है? 28 मई 1857। 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है भाई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो नसीराबाद अजमेर से 28 मई 1857 को पहली बार क्रांति होती है राजस्थान के अंदर। दूसरी सैनिक छावनी है नीमच, जो कि ग्वालियर वर्तमान में एमपी में पड़ती है भाई। कहाँ पड़ती है? ग्वालियर एमपी, ठीक है। आगे देखिए एरिनपुरा सैनिक छावनी आपके पड़ती है पाली के अंदर। कहाँ? एरिनपुरा सैनिक छावनी पाली के अंदर। फिर देवली पड़ती है टोंक के अंदर। तो ये मुख्य 4 सैनिक छावनियां थी, टोटल 6 थी, जिसमें 4 देखो नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ठीक है। आगे हम बात करेंगे ब्यावर और खेरवाड़ा। तो देखो ब्यावर अजमेर में है और खेरवाड़ा उदयपुर में। ये 2 सैनिक छावनियां ऐसी थी जहाँ सैनिक विद्रोह नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था भाई? सैनिक विद्रोह नहीं हुआ था। क्वेश्चन है कि दो राजस्थान की 2 ऐसी सैनिक छावनियां जहाँ क्रांति के समय कोई भी विद्रोह नहीं हुआ था, कौन सी थी? तो ये 2 थी, अजमेर ब्यावर वाली और खेरवाड़ा उदयपुर वाली, ठीक है। अभी आगे से तो देखिए साथियों, नसीराबाद सैनिक छावनी से क्रांति की शुरुआत होती है अजमेर से, और 28 मई 1857 को क्रांति का बिगुल बज जाता है राजस्थान के अंदर। और यहाँ पे कौन सी रेजिमेंट काम कर रही थी? तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि बार पूछा गया भाई नसीराबाद में कौन सी रेजिमेंट काम कर रही थी उस टाइम, जो हिंदू और ब्राह्मण सैनिकों, मुसलमान सैनिकों की एक टुकड़ी थी, उसका नाम था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे ये सैनिक क्या करते हैं, न्यूबरी और स्पोर्ट्सी वुड, क्या नाम है? न्यूबरी और स्पोर्ट्सी वुड की हत्या करते हैं और दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ से हथियार, गोला बारूद उठाते हैं, पैसा वैसा जो भी इनको मिलता है, और ये सारे सारे सैनिक दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं, क्योंकि दिल्ली जाके इन्होंने एक बड़ी क्रांति करनी थी। आगे देखिए नीमच। नीमच आपका ग्वालियर एमपी में पड़ता है, मालवा साइड, मेवाड़ साइड। तो 3 जून 1857 को, कैसे याद रखोगे? नीमच, 3 अक्षर है। और कब हुई यह क्रांति? 3 जून को 1857, मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में हुई। सीधा पूछा जाता है नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली बेग ने नीमच छावनी के अंदर नेतृत्व किया था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मुख्य 2, आगे बात करें हम एरिनपुरा छावनी की, तो एरिनपुरा छावनी पाली के अंदर पड़ती है, जहाँ 21 अगस्त 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है, और मोती खां और शीतल प्रसाद के नेतृत्व में ये क्रांति होती है। उसके बाद ये आउआ एक ठिकाना पड़ता है एरिनपुरा पाली के अंदर ही, जहाँ का ठिकानेदार होता है कुशाल सिंह, और क्रांति का नेतृत्व संभालते हैं हम कौन? कुशाल सिंह चंपावत, ठीक है। तो आउआ में कौन संभालते हैं? कुशाल सिंह चंपावत। यहाँ मुख्य 2 युद्ध होते हैं, एक बिथोड़ा का युद्ध और एक चेलाबाज का युद्ध। देखो भाई, बिथोड़ा का युद्ध होता है 8 सितंबर को और चेलाबाज का युद्ध होता है 18 सितंबर को। कितनी तारीख होता है? लगभग 10 दिन बाद 18 सितंबर को युद्ध होता है, वही सन 1857, क्योंकि क्रांति चल रही है 57 की, तो वही 57। मिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर को 1857 को, और चेलाबाज का 18 सितंबर 1857 को युद्ध होता है। देखिए बिथोड़ा के युद्ध के अंदर आउआ का ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और अनाड़ सिंह पंवार होता है, जो जोधपुर के राजा तख्त सिंह का सेनापति होता है, वो यहाँ आता है, और उसके साथ होता है कैप्टन हितकोट। ये दोनों कुशाल सिंह चंपावत के साथ लड़ते हैं और यहाँ विजय होते हैं, कुशाल सिंह चंपावत की विजय होती है, यहाँ युद्ध जीत जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध फिर होता है कुशाल सिंह चंपावत और मैकमोहन। ये जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट होता है भाई। जोधपुर का ऐसे कह सकते हैं कि उस टाइम का सरकारी अधिकारी या अंग्रेज अधिकारी कौन होता है? पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोहन। तो मैकमोहन के साथ कुशाल सिंह चंपावत का एक और युद्ध होता है, जिसमें फिर कुशाल सिंह चंपावत विजयी होते हैं और मैकमोहन हार जाता है, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रियासत और उसके पॉलिटिकल एजेंट, जहाँ से पर्सन सीधे सीधे बनते हैं। देखिए रियासत पहली अपनी मेवाड़। मेवाड़ वही उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा वाला इलाका। तो मेवाड़ रियासत के अंदर जो पॉलिटिकल एजेंट था वो आपका था मेजर शावर्स। कैसे याद करोगे? मेवाड़ के अंदर पहाड़ी पहाड़ है और नदियों से शावर गिरते हैं, झरने गिरते हैं, तो मेजर शावर्स कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था?
मेवाड़ का, दूसरी बार करते हैं मारवाड़, तो मारवाड़ का था मैक मोशन। क्या था भाई? मैक मोशन। इसे कैसे याद करोगे? देखो बॉडी में पानी की कमी हो जाती है कब? जब लूज मोशन होते हैं। तो मैक मोशन और मारवाड़ में वैसे ही पानी की कमी है जोधपुर जैसलमेर के इलाके में, तो मारवाड़ का कौन था पॉलिटिकल एजेंट? मैक मोशन। आगे हम बात करते हैं जयपुर का। तो जयपुर एक बड़ी रियासत थी, तो उसका पॉलिटिकल एजेंट याद रखना जरूरी है। तो ईडन था, कर्नल ईडन यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। आगे हम बात करें कोटा की, तो कोटा के थे मेजर बर्टन। कौन था भाई? कोटा। कोटा के क्या होते हैं आपको पता है? कोटा के होते हैं बटन। तो कौन था? मेजर बर्टन। देखो मेजर बर्टन कोटा। कोटा ऐसी यहाँ क्रांति हुई थी ना, जो वो एक बहुत अच्छे से क्रांति हुई थी। कहते हैं कि सुनियोजित व नियंत्रित, सुनियंत्रित एक बढ़िया तरीके से कहाँ क्रांति हुई थी? राजस्थान में। तो कोटा के अंदर। बात करें हम सिरोही की, तो सिरोही में जो थे आपके पॉलिटिकल एजेंट वो थे जेडी हॉल। कौन थे भाई? जेडी हॉल। ऐसे याद रखो, सिरोही के अंदर नक्की झील है, नक्की झील के अंदर छोटे छोटे हॉल है, तो जेडी हॉल कहाँ का था? पॉलिटिकल एजेंट सिरोही का। आगे हम बात करें भरतपुर की, तो भरतपुर में था मोरीसन। कौन था भाई? भरतपुर के अंदर पॉलिटिकल एजेंट था मोरीसन। अब पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय राजपुताना का एजीजी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो पैट्रिक लॉरेंस। कौन था भाई? पैट्रिक लॉरेंस। अब देखो ये क्या बोला है एजीजी? देखो सबसे ऊपर होता है अपने जीजी गवर्नर जनरल, जो पूरे भारत को कंट्रोल करता था, अंग्रेज अधिकारी। उसके नीचे होता था एजीजी, जो अलग अलग छोटी छोटी रियासतों से बने बड़े बड़े खंडों को कंट्रोल करते थे। एजीजी अपना था पैट्रिक लॉरेंस क्रांति के समय। और उसके नीचे कौन होते हैं अंग्रेज अधिकारी? वो होते हैं पीए, जिनको अपने नाम देते हैं पॉलिटिकल एजेंट, जिनकी ये लिस्ट देख रही है। मेवाड़ का मेजर शावर, मारवाड़ का मैकमोशन, जयपुर का ईडन, कोटा का बटन, और सिरोही की बात करें जेडी हॉल, भरतपुर का मॉरिसन, और एजीजी कौन था भाई? पैट्रिक लॉरेंस। चलो आगे देखते हैं, इसमें कुछ इंपोर्ट करते हैं। पहले पॉलिटिकल एजेंट कर लिए, अब देखते हैं कुछ रियासतों और उनके राजा भी थे कुछ कुछ, ठीक है। तो ये किस रियासत में कौन सा राजा था क्रांति के समय? पूछा जाता है क्रांति समय जोधपुर का राजा कौन था, मारवाड़ का कौन था, मेवाड़ का कौन था, कोटा का कौन था? देखिए जोधपुर के राजा थे तख्त सिंह। तख्त सिंह वही जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। किनकी? अंग्रेजों की सहायता की थी। इनका एक सेनापति था नाट सिंह कुमार। आपको बताओ बिथोड़ा के युद्ध में 8 सितंबर 1857 को हुआ था, खुशहाल सिंह चंपावत के साथ हुआ था, जिसमें खुशहाल सिंह चंपावत की विजय होती है। और किसके आशीर्वाद से? सुगाड़ी माता के आशीर्वाद से, ठीक है। अगर देखो उदयपुर, उदयपुर के थे राजा स्वरूप सिंह। ये भी कहाँ अंग्रेजों की सहायता करते हैं 1857 की क्रांति के अंदर। और अंग्रेजों को कहाँ ये शरण में रखते हैं? तो ये रखते हैं, एक जगह है आपके उदयपुर के अंदर, जो है एक जेल के अंदर, जिसे कहते हैं जग मंदिर। कहाँ है भाई? जग मंदिर के अंदर ये शरण देते हैं स्वरूप सिंह। अंग्रेजी फैमिलियों को शरण देते हैं क्रांतिकारियों से बचाने के लिए। आगे देखिए जयपुर के राजा राम सिंह सेकंड थे। और बात करें बीकानेर की, तो सरदार सिंह। इनके लिए एक बात है कि सरदार सिंह ऐसे राजा हुए जो क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता अपने भी देश से बाहर जाकर दे रहे थे, मतलब राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे दूर दूर जाकर। तो वो कौन थे? सरदार सिंह। कब? क्रांति के समय बीकानेर का राजा सरदार सिंह। आगे देखो टोंक। टोंक मुस्लिम रियासत है एकमात्र राजस्थान की। तो यहाँ के जो राजा थे वो वज्रुद्दौला थे क्रांति के समय। कौन थे भाई? वज्रुद्दौला। आगे देखिए करौली इंपॉर्टेंट है। मदन पाल जी यहाँ के राजा थे। कौन थे भाई? मदन पाल जी, ठीक है। तो मदन पाल यहाँ के राजा थे करौली के। तो ये सब रियासतें और उनके इंपॉर्टेंट राजा। और मैंने पहले क्रांति की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रह गए जो अपने 1857 की क्रांति की कुल देवी, तो कुल देवी थी सुगाली माता। कहते हैं सुगाली माता 1857 की कुल देवी थी। और आउवा के ठाकर खुशहाल सिंह चंपावत की भी कुल देवी थी, जिसकी सहायता से, इन्हीं माता की सहायता से हमने 2 युद्ध जीते थे। एक तो चेलावास का युद्ध और पहला बिथोड़ा का युद्ध। और कहते हैं अंग्रेज ये माता की मूर्ति चुरा के लेके, इस कारण खुशहाल सिंह चंपावत अगला युद्ध हार जाते हैं। होम्स नाम का अंग्रेज अधिकारी आता है जो आउवा के किले पर वापस कब्जा कर लेता है। तो 10 सिर 54 हाथ वाली देवी कहते हैं क्रांति की कुल देवी सुगाली माता, 10 सिर 54 हाथ वाली देवी। आगे देखो आउवा। आउवा जगह पड़ती है आपको पता है पालीन एरिनपुरा, जहाँ के ठाकुर थे खुशहाल सिंह चंपावत ने नेतृत्व किया था। यहाँ कहते हैं होली और जैसे त्योहारों पर आज भी क्रांति को लोकगीतों के रूप में याद किया जाता है। तो पूछ सकते हैं भाई होली व अन्य त्योहारों के रूप में कहाँ क्रांति को आज भी याद किया जाता है? तो आउवा पाली में। आगे देखिए धौलपुर। कौन सा भाई? धौलपुर में जो क्रांति हुई थी ना, उसको दबाने के लिए पटियाला के सैनिक बुलाए गए थे। ऐसा कहा जाता है कि धौलपुर ऐसी राजस्थान की ऐसी क्रांति जहाँ सैनिक भी बाहर से आए थे जो क्रांति कर रहे थे, और क्रांति को दबाने के लिए जो सैनिक बुलाए गए थे वो भी बाहर से बुलाए गए थे। तो वो कहाँ से बुलाए गए थे? पटियाला से। और धौलपुर के सैनिक पास में यूपी पड़ता है, तो यूपी से बुलाए थे, ठीक है। यूपी के सैनिकों ने विद्रोह किया था, लेकिन दबाने के लिए पटियाला के सैनिक आए थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए 1857 की क्रांति पर। काम के करवा दिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। और बहुत ही फास्ट रिवीजन करें अच्छे से। हम बाकी टॉपिकों को भी ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट निकाल कर हम करते चलेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।